वेलकम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज दिन में आपका ट्वेल्थ का क्लास का सीनियर सेकेंडरी कक्षा का हरियाणा शिक्षा बोर्ड से गृह विज्ञान होम साइंस का पेपर था, जिसका मैं एक कोड कर रहा हूं। सभी प्रश्न एक जैसे ही हैं, इसलिए सभी कोड नहीं करेंगे, हम एक ही कोड करेंगे और इस कोड से आप अपने प्रश्नों का उत्तर मिला लेंगे। सीरियल नंबर ही अलग है, बाकी प्रश्न सेम है। तो चलते हैं हम इन प्रश्नों को सॉल्यूशन करने के लिए, ताकि आप सभी को उम्मीद है, आप सभी को अपने प्रश्नों को जानने की जिज्ञासा है कि सही है या गलत है। तो आइए मेरे साथ मिलकर के हम करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले प्रश्न पर हम चलते हैं, या जो छोटे प्रश्नों में खेल दिवस दिवस देखभाल केंद्रों से प्राय बच्चे कितने बच्चे होते हैं? तो ये कम से कम 20 और अधिक से अधिक 30। तो बी कोड हमारा सही है कि कम 20 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज़्यादा संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस हमारा प्रश्न का उत्तर बनेगा बी। जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ये है, बाकी अपनी नॉलेज के मुताबिक भी मिला लेना, बाकी मुझे अच्छा यही लगा। समाज के ग्रामीण, दूर दराज और वंचित वर्ग की नामांकित नहीं होने वाली स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को आवासीय विद्यालयों के प्रारंभिक स्तर तक स्कूल में लाने की योजना है। ये केबीजी है, कस्तूरबा गांधी बाल विद्या। जो बनाए गए स्कूल वे ऐसी ही लड़कियों के लिए बनाए गए हैं जिनके घर पे रहने की जगह नहीं है, या जिनको नामांकित अपने दूर दराज में रहते हैं, इस वजह से उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है, और जो उनका अपना असक्षम है। तो ये जो सारी समाज की ग्रामीण, दूर दराज, वंचित वर्ग की जितनी भी लड़कियां, उनके लिए केबीजी स्कूल है। हमारा ऑप्शन बी ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 3 है, भारत के युवाओं में कौन सा पर्यटन अधिक लोकप्रिय है? साहसिक, शिक्षा, धार्मिक और मनोरंजन। मनोरंजन भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा है वो है साहसिक, क्योंकि जो भी भारत के युवा हैं वो साहसिक करते हैं, एडवेंचर में राजी होते हैं, एडवेंचर करके। तो इसमें एडवेंचर आपका पहला दिया हुआ है, या इंग्लिश में आपका साहसिक, या आप इंग्लिश में करें तो आप इसको एडवेंचर दिया हुआ है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि एडवेंचर सारे इसमें राजी होते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? ये 22 जनवरी 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसलिए हमारा उत्तर इन चारों में से 22 जनवरी वाला देखो आप। तो ये तो आपको याद रखना था, प्रश्न याद करने वाला प्रश्न था। 22 जनवरी 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया था, इसलिए हमारा उत्तर 22 जनवरी 20 बी बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका, छतेर योजना कब शुरू की गई? छतेर योजना 1969 में शुरू की गई। तो हमारे यहाँ बी ऑप्शन है, आप इसको टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी ऑप्शन आपको याद है तो देखने की भी जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा स्पेक्ट्रम बैकग्राउंड नहीं होता? यानी इंद्रधनुष। बैकग्राउंड किसको कहते हैं? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता? लाल होता है। देखो यहाँ बी से इतने सारे के सारे आपने दिए हुए हैं, विग्नोर वैसे ये सारे के सारे रंगों का नाम है। 6 रंग है, इसमें सफ़ेद रंग नहीं होता। लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, सफ़ेद नहीं होता। तो सफ़ेद जवाब नहीं में पूछा है, तो इसको ये हमारा उत्तर बनेगा। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 7वें पर चला, आहार विशेषज्ञ के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो इसके लिए 12th मेडिकल होने चाहिए। किसी भी बच्चे के पास जो 12th मेडिकल है वो बच्चा इसको ले सकता है। 12th मेडिकल, ये मेडिकल का मतलब उसके पास तीनों विज्ञान होने चाहिए, भौतिकी, ट्वेल्थ मेडिकल का मतलब उसके पास रसायन विज्ञान भी होने चाहिए, और +2 में भी इकोनॉमिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के तीनों होने चाहिए। तो वो आहार विशेषज्ञ विज्ञान का कोर्स कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, उस पर चलते हैं। गर्भावस्था में यदि माँ को आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न मिले तो
मेरे तो जन्म के बाद बच्चे में कौन से रोग हो सकता है? तो बच्चे में यदि ना मिले तो उसे क्रेटिनिज्म हो सकता है। इसको हम लिखेंगे क्रेटिनिज्म। ये क्रेटिनिज्म नाम का कोई रोग है, ये रोग हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत से रोग और हो सकते हैं, मेन ये रोग होता है इसमें। इसके बाद यदि हम अगला प्रश्न लो, महाभारत में पहला एसएस बाल गांव सन में शुरू किया गया था, कौन से सन में शुरू किया गया था? ये 1964 में शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर आपका 1964। अगला प्रश्न आपका, फैशन की वह शैली जो कम समय के लिए होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रेंड कहते हैं, ट्रेंड चला हुआ है। ट्रेंड के नाम से जानते हैं उसे। रसोई घर के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षकों को क्या कहा जाता है? 11वां प्रश्न आपका, रसोई के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षकों को क्या कहा जाता है? तो इनको रसोई के जो अनुभाग होते हैं उनको रसोई प्रबंधक भी कह देते हैं। रसोई प्रबंधक, या इंग्लिश में बोलते हैं शेफ डी कुजीन। शेफ डी कुजीन, कुजीन, शेफ कुजीन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इंग्लिश में शेफ डी कुजीन के नाम से और हिंदी में रसोई प्रबंधक के नाम से जाता है। अगला प्रश्न बना, प्रबंध सामग्री को कौन सा मानक दिया गया है? प्रबंध सामग्री को AISI या फैसल, जो खाद्य पदार्थ सुनते हैं उसके लिए फैसल का दिया जाता है, FSSAL ये दिया जाता है। कृषि के उत्पादन के लिए एक का दिया जाता है। तो हमारा यह ISI का, ये इसके साथ BIS भी दिया जाता है कई बार, BIS। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, अगला स्टेटमेंट आपकी, भोज का संरक्षण नमक में मिलाकर किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। यदि आप किसी भोजन में नमक मिला दे तो वो एक थोड़े से ज़्यादा समय के लिए ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए ठीक है। नमक भोजन में नमी को बढ़ा देता है जिससे सूक्ष्म वृद्धि नहीं कर पाते, ये गलत बात है, क्योंकि नमक भोजन में नमी को बढ़ाता नहीं बल्कि बढ़ाता है, इसलिए हमारा ये सेकंड गलत है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? अभिकथन सही है और कारण गलत है, तो हमारा उत्तर बनेगा C। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, गर्मियों में पसीना कम आएगा, सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सफ़ेद रंग ऊष्मा का अच्छा प्रवर्तक है, ये भी ठीक है, और इसीलिए गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़ा पसंद करते हैं। तो इसका मतलब हमारा कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, इसलिए और उसकी सही व्याख्या भी करता है, तो हमारा ए उत्तर सही रहेगा। इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के उपभोक्ता संरक्षण प्रसिद्ध बनाने में सक्षम बनाता है। मेरे हिसाब से ये गलत है, बाकी आप देख लेना, मेरे हिसाब से ये गलत होता है। ये प्रसिद्ध उत्पादन विज्ञापन को बढ़ावा देती है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ावा देती, नियंत्रण करती हैं, उनको बढ़ावती नहीं है, तो ये भी गलत है। और जहाँ तक मैं इस प्रश्न को देख रहा हूँ, दोनों गलत का कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहीं न कहीं या तो मैं गलत हूँ या प्रश्न गलत है, एक बंदा ज़रूर गलत है, तो आप इस प्रश्न को देख लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुकार्यकी क्या होता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बोल के ही बता रहा हूँ, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस है।
ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा था? सुकार्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य और मशीन के बीच का संबंध स्थापित करता है। यानी स्वीकार्य विज्ञान एक ऐसी विज्ञान होती है, उस विज्ञान को कहते हैं जो मनुष्य और मशीन में या उस स्थल के बीच में संबंध को बताता है। और ये क्यों होता है? कार्य की सुरक्षा के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए, कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए ऐसा किया जाता, आवश्यकता होती है इसकी। नैदानिक पोषण क्या होता है? अगला प्रश्न आपका 17वां प्रश्न। चिकित्सा विज्ञान में जो बीमारियों की रोकथाम, प्रबंध और उपचार और पोषण के महत्व पर केंद्रित होता है उसे नैदानिक पोषण कहते हैं। नैदानिक पोषण क्लिनिक नर्सिंग जो ऐसा चिकित्सा विज्ञान में जो बीमारियों की रोकथाम के लिए, प्रबंध और उपचार और पोषण के ऊपर ध्यान देता है, ऐसे विज्ञान को नैदानिक पोषण कहते हैं। अगला, लौह तत्व की कमी में अरक्तता क्या है? लौह तत्व की कमी में अरक्तता क्या है? लौह तत्व हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जो लौह तत्व होता है ये हीमोग्लोबिन में एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो लाल रंग की कोशिकाओं में पाया जाता है और यह पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। इस पर 2 नंबर का प्रश्न था, आपने लिख देना था। बालवाड़ी कुपोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न है आपका अथवा में। तो बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के उद्देश्य से जो बालवाड़ी का कार्यक्रम शुरू किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को कुपोषण से बचाना और दूसरा उद्देश्य इसका स्वास्थ्य में सुधार करना। 19वां प्रश्न आपका, चलते फिरते शिशु केंद्र से आपका क्या मतलब है? बचपन की देखभाल करने के लिए और शिक्षा सेवा करने के लिए। शिशु केंद्र ऐसे शिशु केंद्र जो परमानेंट नहीं होते बल्कि कुछ समय के लिए, जिन बच्चों आंगनवाड़ी में, बालवाड़ी में बच्चे नहीं जा पाते, उन बच्चों के लिए चलते फिरते बनाए जाते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य होता है वे बचपन की देखभाल करें और पोषण शिक्षा सेवा के लिए ऐसे ये शिशु केंद्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, खाद्य संदूषण क्या है? खाद्य संदूषण होता है खाने पीने की खराब वस्तुओं का खराब होना। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और खाने पीने की समस्या, खाद्यान्न में जो खराब हो जाता है उसके कारण बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। इसके कारण जैविक संदूषण भी हो सकता है और रासायनिक संदूषण भी हो सकता है। तो ये अगला प्रश्न आपका है 21वां प्रश्न क्या है? फैशन व्यापार के विभिन्न पहलुओं का नाम बताइए। तो फैशन व्यापार में डिजाइन और विकास, उत्पादन और निदान और बिक्री, विपणन और विज्ञान। यानी सबसे पहले फैशन व्यापार में पहला होता है क्या आता है कि अपना डिज़ाइन बनाना है और उसका विकास करना है, फिर उत्पादन करना है, फिर उसका जो सामान उत्पादन बना है उसको आपने व्यापार करना है, उसको बेचना है। इसके बाद फैशन चक्कर इसका अथवा में, फैशन चक्कर से आपका क्या अभिप्राय या कितने स्तरों पर गति करता है? फैशन चक्कर होता है जब भी कोई नया फैशन आता है तो वो समाज में चलन में प्रवेश करता है, उसको फैशन चक्कर कहते हैं। फिर ये सबसे पहले जब फैशन आता है तो परिचय होता है, सबसे पहले नए नए बंदों से, नए नए आदमियों से परिचय होता है, फिर उसमें जो लोग उनमें वृद्धि की जाती है, फिर फैशन शिखर पर पहुंचता है, फिर गिरावट पर आता है, फिर वह चलन से बाहर हो जाता है जिसे हम चलन भी कहते हैं। और इस प्रकार कुछ समय बीत जाने के बाद, नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद या फिर से ये चक्कर फिर घूमता है, परिचय, वृद्धि, शिखर और गिरावट। तो इस प्रकार इसको हम कह देते हैं कि अनेक चक्रों से गति करता रहता है, अनेक चक्रों में, अनेक सत्रों में गति करता रहता है। प्रश्न नंबर 22, कार्यपालक ग्रहान्वेषक के उत्तरदायित्व को समझाइए। जो कार्यपालक, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाउस मेकर की? हाउस मेकर होते हैं वो सफाई और रखरखाव का ध्यान रखते हैं, कर्मचारी प्रबंधन करते हैं, इन्वेंट्री का प्रबंधन करते हैं, बजट का प्रबंधन करते हैं, ग्राहक सेवा का प्रबंधन करते हैं। ये इसके थे। आहार विशेषज्ञ की नैदानिक पोषण में क्या भूमिका है? जो रोगियों की स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार उनके भोजन के, उनके अनुसार जो आहार होता है उसके अनुसार आहार देने में मदद करते हैं। जो आहार विशेषज्ञ होते हैं वो पोषण निदान के क्या करते हैं? जो रोगी होते हैं उनके स्वास्थ्य के अनुसार ही उनको भोजन उपलब्ध कराने में, अनुकूलित भोजन देने में मदद करते हैं। इनकी भूमिका क्या है? मूल्यांकन और निदान करते हैं, आहार योजना बनाते हैं, शिक्षा और परामर्श देते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, रोगी को भोजन देने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताइए। तो रोगी को भोजन देने के विभिन्न तरीकों में सबसे पहले हमें डॉक्टर की सलाह पर ध्यान देना चाहिए, फिर स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, रोगी की सुविधा के अनुसार भोजन दिलाना चाहिए और पोषण का ध्यान रखना चाहिए। ये प्रश्न था आपका। 24वां प्रश्न है, स्वास्थ्य के देखभाल सेवा स्तरों के बारे में बताइए। तो जो देखभाल सेवा स्तर है, पहला सरकारी स्वास्थ्य सेवा, दूसरा निजी सेवा और तीसरा आयुष्मान भारत, ये इसमें 3 आती हैं। और इसके बाद खाद्य पदार्थों में कौन कौन से खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों में रसायन हो सकते हैं, जीवाणु और विषाणु भी हो सकते हैं, भारी धातुएं मिली हो सकती है, इसके अलावा मिलावट भी अनेक प्रकार की पाई जा सकती है। 26वां प्रश्न, भारत सरकार युवाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाती है, उनके नाम बताएं। भारत सरकार ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे हम NSS कहते हैं, वो चलाई हुई है। राष्ट्रीय युवा नीति चलाई हुई है। नेहरू युवा केंद्र NYKM, ये भी खुद चलाए हुए हैं। इसके अलावा ये था आपका 26वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है, एक व्यावसायिक औद्योगिक धुलाई घर में विभिन्न विभागों की क्या व्यवस्था कैसे होती है। सबसे पहले ग्राहक सेवा क्षेत्र होता है, फिर उसमें छटाई और निरीक्षण किया जाता है, फिर धुलाई क्षेत्र होता है, उसके बाद सुखाने का क्षेत्र बनाया जाता है, उसके बाद सुखाने के बाद उन कपड़ों को इस्त्री करके बैग में पैक किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से होते हैं। उपभोक्ता के बहुत सारे अधिकार होते हैं। सूचना का अधिकार उपभोक्ता के पास होता है, जो भी सामान खरीदे वो उसकी सूचना हो। सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने जाने का अधिकार और निवारण का अधिकार, ये सारे के सारे आजकल उपभोक्ता को मिले हुए हैं, जिसे हम कोपरा अधिनियम 1992 में बोलते हैं, उसके अनुसार मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य संरक्षण आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। भोजन का बचा कर रखना खाद्य संरक्षण कहलाता है। भोजन को बचा के रखना, भोजन को खराब न होने देना संरक्षण कहलाता है। तो इसमें भोजन को कैसे बचाया जाए, इसको बचाने के लिए हम शीतल करके, जमा करके, सुखा करके या विकीर्ण करके, या जो जीवाणु होते हैं उनको मार करके, अचार बना करके आदि बहुत तरीके से हम भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। इससे का महत्व ये है कि इससे फिर भोजन लंबे समय तक चलेगा, खाद्य सुरक्षा रहेगी, समस्या नहीं आएगी, बहुत सारा खाद्य सुरक्षा से निपटा जा सकता है। तो आपने काफ़ी सारे प्रश्नों को हल करने में मैंने कोशिश की है, फिर भी यदि कहीं कमी क्षमा चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा, आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी और इसके ज़रिए आपकी ज्ञानवर्धन शिक्षा भी मिली होगी। यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर कमेंट करना ना भूलें। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।